कोई बात नहीं, ये ले लो, ठीक है, सीधे हाथ से। थोड़ा बेटा थोड़ा खुला खुला बैठो, थोड़ा दूर दूर बैठो। तुम घूम जाओ बेटा, टेका छोड़ो तुम। चलो बातें कम करो। चलो वॉशरूम में जाने के अपने क्या सीखना है, आदाब सीखना है, ठीक है। सबसे पहले वॉशरूम में जाने से पहले क्या पढ़ेंगे हम, दुआ। क्या दुआ है, किसी को याद है दुआ? ठीक है, बताओ बेटा। अल्लाह कैसा आ रहा हो? ठीक है, तो छोड़ दो उसको, बातें मत करो, तुम इधर देखो। वॉशरूम में जाने की दुआ बोलो जल्दी से। वॉशरूम में जाने की दुआ क्या है, बोलो बेटा। बोलो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल। ठीक है, वॉशरूम में जब जाएं, हाँ ठीक है, वॉशरूम में जब हम जाएंगे पहले कौन सा पैर डालेंगे हम, खब्बा पैर। ए बेटा, वॉशरूम में जाएंगे तो कौन सा पैर डालेंगे पहले हम, खब्बा पैर। और निकलने के टाइम पे, और जब मस्जिद में जाएंगे जब, और निकलते टाइम पे, याद रहेगा सबको, ठीक है, ओके। वॉशरूम में जाने के बाद क्या करना है, डोर को क्लोज करना है, ठीक है। डोर क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है। और वैसे भी अगर वॉशरूम में कोई भी नहीं रहेगा तो क्या करना है, वॉशरूम का डोर हमेशा क्या करना है, क्लोज करना है। क्यों क्लोज करना है, हम क्या दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, किससे, खबीस जिनों से और जिन्नात से, है ना, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो ए बेटा इधर देखो, नोटबुक बंद करो, पेपर बंद करो सब। तो वहां पर क्या होते हैं, बैतुल खला में, वॉशरूम में क्या होते हैं, खबीस जिन हो सकते हैं, इसके लिए डोर हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। दूसरा क्या होता है, अगर ओपन रहेगा तो वहां से बदबू भी आएगी, फिर आपके घर और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, बहुत सारे जरासीम कीड़े भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा डोर क्या रहेगा उसका, क्लोज रहेगा, ठीक है। चाहे आप जरूरत वहां पे जाएं या कोई वहां पे ना भी जाए तो, ठीक है, ओके। और जब भी हमें वॉशरूम करना है तो कैसे करना है, बैठ कर करना है, खड़े करना है क्या, पेशाब भी खड़े करना नहीं है, हमेशा क्या करना है, बैठ कर करना है। अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है कि आप बैठ नहीं सकते, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कचरा है, कहीं आप बाहर चले गए समझ लीजिए, अगर ऐसा कि आपको लगता है कि बैठेंगे तो कोई तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, तो मजबूरी में आप खड़े रह के पेशाब कर सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करना है, हमेशा बैठ के ही करना है। और जब भी आप वॉशरूम को जाएंगे, आप पेशाब करेंगे, तो जो छींटे उड़ते हैं आपके पेशाब से, उससे आपको क्या करना है, बचना है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि उसके छींटे, उसके कतरात, उसके ड्रॉप्स आपके बॉडी पे, आपके कपड़े पे आए, कभी भी उसका बहुत खास ए बेटा इधर 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 इधर, उसके छींटे कभी भी आपके बॉडी पे, आपके कपड़े पे उड़ना नहीं चाहिए, ना ही जो बर्तन है, जो बकेट है, जो मग है, जिससे भी आप करते हैं उसके ऊपर भी उड़ना, इसका खास तौर पे, उसका खास तौर पे क्या करना है, आपको ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि कब्र के अंदर जो अजाब होता है, उस अजाब जो लोगों पर होता है, उसमें से एक वो लोग होते हैं जब वो लोग पेशाब करते हैं तो उसके छींटों का वो ख्याल नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, तो कब्र का अजाब उन लोगों पर होता है जो इसका ख्याल नहीं रखते। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, इसके लिए खास तौर पे इसका ध्यान आपको रखना है। जब भी आप वॉशरूम में जाएं, अच्छे से बैठें, आप देखें कि आप जब यूरिन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो पानी कहाँ जा रहा है, कहीं उसके छींटे आपकी तरफ तो नहीं उड़ रहे हैं, आपकी बॉडी पे नहीं जा रहे हैं, बर्तन पे तो नहीं जा रहे हैं, दीवार पे तो नहीं जा रहे हैं, इसका खास तौर पे ख्याल रखना है। वॉशरूम करने के बाद अच्छे से पानी क्या करना है, पानी से क्या करना है, धोना है, कम से कम 3 पानी से 3 मरतबा, कितनी मरतबा धोना है, कम से कम 3, कितना करना है, कम से कम 3 मरतबा, उससे कम
नहीं करना है, इसका खास ख्याल रखना है। अब अगर समझ लीजिए कि किसी वजह से आप बाहर चले गए, ओके, आपके घर के बाहर चले गए, कभी आप सफर में चले गए, कभी खुली जगह में चले गए, वहां पर अगर आपको पानी ना मिले तब क्या करेंगे आप? पानी नहीं है आपके पास, वाटर बॉटल में भी पानी नहीं है समझ लीजिए आपके पास। अगर होगा तो ठीक है, आप पानी साथ में लेकर जाओगे, ठीक है। अब अगर आपके पास पानी नहीं है तब क्या करेंगे आप? जी, मिट्टी से करेंगे। क्या करेंगे? मिट्टी से क्या करेंगे आप? मिट्टी से। कोई अगर सूखी मिट्टी होगी या कोई ईंट का टुकड़ा होगा, ईंट का टुकड़ा होगा, ऐसी कोई चीज है ना, या कोई चौक चौक होता है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो पानी को जज्ब कर ले, सूख ले, खींच ले, ठीक है, उससे आपको क्या करना है? अपने जो जो जगह है उसको साफ करना है। वो भी कितने मिट्टी के टुकड़े लेंगे आप? 3 मिट्टी के टुकड़े कितने लेंगे? एक ही टुकड़े से, एक ही मिट्टी के टुकड़े से आप बार बार साफ करेंगे नहीं, 3 अलग अलग टुकड़े आप लेंगे, उससे क्या करेंगे? साफ करेंगे। तो जब भी हम जाएं, अगर हम हमारे घर में नहीं है, कहीं बाहर जाने की लोड़ आ गई, तो बेहतर होगा कि हम पानी कैरी करें। पानी ना हो तो हम देखेंगे, हम मिट्टी के क्या करेंगे? पत्थर लेंगे, मिट्टी के कंकड़ लेंगे बड़े बड़े, या कोई ऐसी चीज लेंगे जिससे पानी क्या हो जाए? जज्ब कर ले, वो सूख ले, ठीक है। और बाहर अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो ऐसी जगह पर हम जाके लैट्रिन करेंगे या पेशाब करेंगे, यूरिन करेंगे, जहां पर लोग ना हो, जो जहां पर लोग हमें देख ना सकें, या कोई ना कोई पर्दे की आड़ में हमें क्या करना है? छुपकर लोगों से दूर जाकर करना है। ऐसे नहीं कि खुली जगह में कहीं पर भी हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रास्तों पर, ए बेटा छोड़ो उनको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रास्ते में कोई दीवार दिख गई, कोई कोने में दीवार दिख गई, वहां खड़े होकर क्या करते हैं? बहुत सारे लोग खड़े खड़े क्या करते हैं? पेशाब करते हैं रास्ते पर। आप देखे होंगे कहीं कोने काने में। ये आदत बहुत ही गलत है, बहुत बुरी आदत है ये। ऐसा काम कौन करता है? जो जानवर होते हैं, जिनको अकल नहीं होती है, जिनको कोई लिहाज नहीं होता है, कुत्ता हो गया, गधा हो गया, वो कहीं पर भी क्या कर लेते हैं? वो पेशाब करते हैं। तो हम उन लोगों में है क्या? हम उन जानवरों में है नहीं, हम इंसान हैं। अल्लाह ने हमें अच्छी मखलूक बनाया है, हमें अच्छी अकल दिया है, तमीज दिया है, सलीका दिया है, तो कहीं पर भी खड़े रह के हम पेशाब करेंगे नहीं करेंगे, इसका खास ख्याल रखना है। इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर आप कभी बाहर जाते हो, कोई अगर झाड़ है, पेड़ है, बड़ा झाड़ है जिसके अंदर लोग साया लेते हो, तो ऐसे सायेदार झाड़ के नीचे भी पेशाब नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है कभी कभी सायेदार झाड़ के नीचे लोग आराम करें, वहां पर रुकें, कुछ काम हो, तो वैसा किसी सायेदार झाड़ झाड़ के नीचे भी क्या करना है? हमें पेशाब करना है क्या? नहीं करना। आपको लगेगा ये झाड़ बड़ा है, पेड़ बड़ा है, इसके पीछे आड़ हो जाएगी, हम छुपकर कर सकते हैं, तो वैसे सायेदार झाड़ जहाँ पर लोग किसी काम के लिए रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो वैसे झाड़ के नीचे भी हमें पेशाब नहीं करना है, ठीक है। हम जब पेशाब करते हैं, जब हम धोते हैं, तो हम कौन से हैंड से धोएंगे? हम लेफ्ट हैंड से देंगे। क्या है? राइट हैंड से पानी लेंगे और लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे? हम धोएंगे। इसका हमें खास ख्याल रखना है। जब आप वॉशरूम में जाएंगे, ए, जब आप वॉशरूम में जाएंगे तो बगैर वजह के, बगैर किसी जरूरत के ज्यादा वहां पे टाइम पास करेंगे क्या? नहीं। अपनी जरूरत हो गई, फौरन वॉशरूम से बाहर आएंगे। बिना वजह वॉशरूम में बैठेंगे क्या? जितना अपनी जरूरत, ए बेटा क्या कर रहे तुम, छोड़ दो उसको, इधर ध्यान दो। वॉशरूम में बिगैर किसी जरूरत के आप बैठेंगे नहीं। वॉशरूम करते टाइम पे किसी से बात करेंगे आप? किसी से बात करना नहीं है, कोई डिस्कशन करना नहीं है। कभी भी वॉशरूम में, चाहे आप नहाने के लिए जाएं या आप लैट्रिन के लिए जाएं, किसी से बात नहीं करेंगे। चाहे आप वॉशरूम के अंदर आप कर रहे हो या किसी खुली जगह में भी जाके कर रहे हो, कभी भी किसी से बात नहीं करेंगे। ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करेंगे। जितना पानी आपको लगता है उतना ही पानी आप यूज करेंगे, ज्यादा पानी कभी वेस्ट नहीं करेंगे। पानी कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना है, ना वजू करने के टाइम पे, ना नहाने के टाइम पे, ना वॉशरूम के टाइम पे, ना किसी और चीज के लिए। कभी भी जितना हमें पानी लगता है उतना ही पानी हमें इस्तेमाल करना है, उसके अलावा पानी कभी वेस्ट करना नहीं है। चाहे हमारे पास टंकी भर के पानी हो, आप किसी नहर या सुबह के पास आप नहा रहे हो, आपके पास बहुत पानी हो, तो भी जितना पानी हमें लगता है उतना ही पानी हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। उससे ज्यादा पानी हमें इस्तेमाल करना नहीं है।
वॉशरूम से निकलने की दुआ क्या है? क्या बेटा, बोलो जोर से। गुफरानका, इसके माने क्या है? गुफरानका की मीनिंग क्या होती है? गुफरानका की मीनिंग होती है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मैं अल्लाह ताला से क्या मांगता हूँ? मगफिरत मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। क्योंकि हो सकता है हमसे अगर कुछ गुनाह हो गए हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो अल्लाह ताला क्या करे, हमें माफ करे। ठीक है, तो इन बातों का हमें क्या करना है? जब भी हम वॉशरूम में जाएं, इन बातों का हमें क्या करना है? खास ख्याल करना है। ठीक है, और अगर कोई पानी ठहरा हुआ है, कोई पानी कहीं पे जमा हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उसमें भी पेशाब नहीं करना। पानी है, जमा हुआ ही है, वहां पे पेशाब करना है कि हमें नहीं करना है। ठीक है, अब आपकी बुक खोलिए, ये टिकट्स ऑफ लाइफ में आपकी बुक खोलिए, पेज नंबर 45। बुक्स खोलिए अपनी अपनी, पेज नंबर 45। जिसके पास बुक्स नहीं है, अपने बाजू वाले फ्रेंड्स के पास देखिए, 45। एक बुक्स बेटा आप पीछे दे दो, बुक है तुम्हारा, पीछे दे दो। हाँ, उनके पास बुक नहीं है, वो तो उनको दे दो। हाँ, ये बेटा इधर देखो, इधर उनके साथ देखो, शेयर करो। हाँ, पेज नंबर 45 आपके पास, किसी तीनों में किसी के पास भी नहीं है? ठीक है, तुम्हारे पास है, उनको दो। इनकी ये बुक्स ओपन करो फटाफट, पेज नंबर 45 ओपन किया सबने? किया ना? ठीक है, ओके। इसमें क्या है? टॉयलेट में दाखिल होने से पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना। क्या करना है हमें? और फिर हमें इसकी दुआ पढ़ना है। बिस्मिल्लाह कहते हुए क्या पढ़ना है हमें? टॉयलेट में यानी क्या करना है हमें? दुआ पढ़ना है। अब समझ लीजिए कि हमारे पास अभी क्या होता है? वॉशरूम होता है, जिसमें बाथरूम भी होता है और टॉयलेट भी होता है, अटैच टॉयलेट होता है ना। तो चाहे आप नहाने के लिए जाएं या आप टॉयलेट के लिए जाएं, दोनों टाइम पे क्या करेंगे? आप बिस्मिल्लाह कहेंगे, लेफ्ट हैंड पहले डालेंगे और अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस कहते हुए अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? टॉयलेट में जाने की दुआ लिखी भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी, ए बेटा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। बोलो, बुक नहीं है? पेज नंबर 45 ओपन किया? हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टॉयलेट में दाखिल होते वक्त लेफ्ट पैर हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? टॉयलेट में बात नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पेशाब के छींटों से बचना है। उसके बाद क्या लिखा है? पेशाब बैठकर करना चाहिए, मजबूरी की सूरत में खड़े होकर कर सकते हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? बैठ कर करें या मजबूरी में या बीमारी में खड़े होकर करें, मगर हर हाल में छींटों से बचना है। उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड से अपने पेशाब और पैखाने की जगह को धोना है, साफ करना है। टॉयलेट से बाहर निकलते वक्त सीधा पैर यानी राइट लेग पहले बाहर निकालेंगे। टॉयलेट से निकलने की दुआ क्या है? गुफरानका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना किया है। अगर खुली जगह में क़ज़ाए हाजत करना है, क़ज़ाए हाजत मतलब, क़ज़ाए हाजत करना मतलब पेशाब या पैखाना करना। ठीक है, अगर खुली जगह में क़ज़ाए हाजत करनी हो तो लोगों से दूर हटकर, छुप कर या किसी चीज से पर्दा करके अदा करना है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साएदार दरख्त के नीचे पेशाब करने से मना किया है। ठीक है, अब उसके नीचे वर्ड्स मीनिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या है? साएदार। साएदार मतलब आगे क्या लिखा हुआ है इसके? घना दरख्त, वो दरख्त जिसके नीचे छांव रहे। क़ज़ाए हाजत मतलब पेशाब पैखाने की जरूरत से फारिग होना। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछिए अभी, जो हमने अभी पूरा पढ़ा है। कोई भी सवाल है, कोई जो समझ में नहीं आई है? छोड़ो हाथ छोड़ो।
कोई भी बात समझ में ना आई है? तो कोई कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। कोशिश करना है लेफ्ट हैंड ध्यान, गलती से अपना सीधा पैर रख दिया कोई मत प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार लेकिन ध्यान रखना है। और कोई सवाल जी? छाव वाले पेड़ के नीचे बाथरूम कर दिया तो क्या हुआ? मैंने बताया ना, छाव वाला पेड़ क्या होता है? ऐसा पेड़ होता है जहां पर लोग आराम भी करते हैं। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जब सफर करते थे, अब रास्ते से जाओगे, छाव वाला पेड़ होगा, बारिश बहुत जोर से आएगी, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, कहते हैं ना। कोई इंसान थक गया तो वहां पे लेट सकता है, कोई बच्चे हैं तो वहां पे खेल सकते हैं, धूप होगी तो वहां पे लोग खड़े रहेंगे। अब लोग वहां पे खड़े रहेंगे धूप की वजह से, बारिश की वजह से, खेलने के लिए। अब वहां पे तुमने पेशाब कर दिया, लैट्रिन कर दिया, पॉटी कर दिया, क्या अच्छा लगेगा हमको? ठीक है। और कोई सवाल? बस गलती से खाना खाते खाते क्या कर दिया, तो उल्टे हाथ से तो खाना खाना, तो गलती से अगर याद आ गया तो उल्टा हाथ छोड़ के फिर क्या करना है, सीधे हाथ से खाना है। उल्टे हाथ से खाना कौन खाता है? शैतान। दुआ पढ़नी, जोर से बोलो। दुआ पढ़ना भूल जाए तो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखने का, या तो फिर बाहर आ जाने का, फिर दुआ पढ़ने का, फिर अंदर जाने का। दुआ पढ़ना भूल गए, फिर आप बाहर आइए, दुआ पढ़िए, फिर अंदर जाइए, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्या सीखा आज? बैतुल खुला के आदाब सीखे हैं, ठीक है। तो इसका हमें सब ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा आज का? रोजा। क्या रहेगा? इससे पहले हमने क्या सीखा था, किसके बारे में सीखा था हमने? रोजे से पहले नमाज के बारे में सीखा था, नमाज से पहले ज़कात के बारे में सीखा था, है ना? ठीक है। चलो, सौम के माने क्या है? सौम बोलते हैं अरबी में रोजे को। रोजे को क्या बोलते हैं अरबी में? नमाज को क्या बोलते हैं अरबी में? नमाज को सौम बोलते हैं, सलाम। मुझे कोई बुक दीजिए आपकी, ये वाली है। ठीक है। रोजा जो है इस्लाम का कितना रुकन है? कितना रुकन है? कौन सा? ए बेटा इधर देखो, अभी अपनी बुक्स बंद कर दो सब। ए बेटा बुक्स अपनी बंद कर दो, क्लोज कर दो बुक्स। इधर देखो, नमाज इस्लाम का कितना रुकन है? 14 रुकन है कि तीसरा है? दूसरा है? दूसरा है? तीसरा है? चौथा है? दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला तौहीद है, दूसरा नमाज, तीसरा चौथा रोजा, और पांचवा, ठीक है। ओके। रोजा कौन से महीने में आता है? रोजा कौन से महीने में आता है? अभी बताया ना मैंने, रोजे कौन से महीने में आते हैं? बोलो। मार्च में आता है। एक तुम बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? कौन से महीने में रोजा आता है? रमजान में आता है। कौन से महीने में आता है? अगले लेक्चर में हमें ना महीनों के नाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम इंशाल्लाह अगले महीने में? नाम, ठीक है। रोजा कौन से महीने में आता है? रमजान के महीने पर क्या है? फर्ज है, ठीक है। रमजान के महीने पर क्या है? फर्ज है। रोजे में क्या क्या चीजें मना है? रोजे में रोजे में क्या क्या चीजें मना है? खाना और पीना और
झूठ बोलना और गाने सुनना। वो तो वैसे भी मना है, आप रोजा नहीं भी रहेगा तो गाने सुनना मना है। एक मिनट, गाली बकना हो, गाने सुनना हो, झूठ बोलना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, ये तो वैसे भी क्या है हमें मना ही है, चाहे आप रोजा रहे या रोजा ना रहे। ये बेटा क्या इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपका। हाँ, तो रोजे में कौन सी ऐसी चीजें मना है जो आम दिनों में हम करते हैं लेकिन ये दिनों में कर नहीं सकते? जैसे खाना और पीना हम नॉर्मल खाते पीते हैं, लेकिन रोजे में हम कर सकते हैं क्या? नहीं करना है। टाइमिंग क्या है? फजर से सिर्फ सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, सनराइज से लेकर सन सेट तक। फजर का टाइम जब शुरू होता है वहां से लेकर मगरिब का टाइम जब शुरू होता है तब तक हम क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। किसी ने भूल कर खा लिया पी लिया तो कैसे मालूम कि भूल के खाया? अगर उसने बोला मैं जाम से खा लिया फिर भी बोला झूठ के खाया, तब तो टूट जाएगा। अगर उसको मालूम है कि मैंने जानबूझकर खाया है लेकिन लोगों को कहा, उसने भाई को कहा, फ्रेंड को कहा कि मैंने भूल के खा लिया, तो वो उसका रोजा क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को तो मालूम है कि उसने झूठ मूठ के खाया था या सचमुच से उसने खा लिया था, भूल चुक से खाया था या जानबूझ के खाया था। ठीक है। अच्छा, किसी को अगर उल्टी आ गई रोजे की हालत में, उल्टी है तो रोजा टूटेगा? किसी को उल्टी आ जाए, जितना सवाल उसका जवाब दे। रोजा अगर किसी को उल्टी आ जाए तो रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूट जाएगा। एक आपस में डिस्कशन मत करो। अगर किसी ने खुद से उल्टी आ गई, उसको किसी बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई पेट में, अगर उसको खुद से उल्टी आ गई तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के उल्टी करोगे तो रोजा टूट जाएगा। समझ में आई बात? अगर खुद से उल्टी आ गई, पेट खराब हो गया, तकलीफ हो रही है, खुद से आ गई तो रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझ से करोगे तो रोजा टूट जाएगा। ठीक है। आप जो थूक आपके मुंह में से निकलता है, थूक अगर आप निगल लेगे तो रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा? थूक आपने निगल लिया तो टूटेगा? तो थूक निकलने से रोजा, लेकिन इसे बार बार थूकना भी नहीं है और बार बार थूक निकलना भी नहीं है। ठीक है जी, बोलो बेटा। हाँ, वो भी नहीं चलता बेटा, नहीं चलता बेटा। चलता है, देख चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। अभी रमजान के अलावा भी हम रोजे रखते हैं, पता है आप लोगों को? रखते हैं ना। उसको कौन से रोजे बोलते हैं? रमजान के अलावा जो रोजे हम रखते हैं उसको कौन से रोजे बोलते हैं? उसको बोलते हैं नफिल रोजे। क्या बोलते हैं उसको? नफिल रोजे। नफिल रोजे का मतलब क्या होता है? ए बेटा, नफिल रोजे का मतलब क्या है? फर्ज रोजों में नफिल रोजों में क्या फर्क है? और नफिल रोजे नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन रोजा रखेंगे तो सवाब नेकियां बहुत मिलेगी। नहीं जुड़ेगा। अब नफिल रोजा रखना है या फर्ज रोजा रखना है, उसका टाइमिंग क्या है? सेम है। क्या टाइमिंग है? उसमें भी खाना पीना, कोई गलत काम करना, जानबूझ के उल्टी करना, तो जो चीजें फर्ज रोजे के लिए कंडीशन है वही चीजें क्या है? नफिल रोजे के लिए भी है। ठीक है। ए बेटा, क्या कर रहे हैं? घूमो जब। हाँ, अभी तो पानी का ब्रेक दिया था ना मैंने, थोड़ी देर रुको, 5 मिनट, फिर और ब्रेक देंगे आपको। ठीक है। तो अब नफिल रोजे कब कब रहते हैं अपन, पता है किसी को? नफिल रोजे कब कब होते हैं? 9 जिल्हिज्जा। कौन सी जिल्हिज्जा को?
9 ज़िलहिज्जा को। उसका कितना सवाब पता है किसी को? 9 ज़िलहिज्जा का? ए बेटा पूछ कर गए तुम? पूछ के गए? नहीं गए ना? वैसे रखो, इधर आ जाओ। 9 ज़िलहिज्जा का जो रोजा होता है उसको अगर उस दिन अगर हम रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके 2 साल के गुनाह माफ कर देता है। कितने गुनाह माफ करता है? 1 साल जो गुजर गया और 1 साल जो आएगा। ठीक है। 9 ज़िलहिज्जा के अलावा और कौन सा रोजा रहता है इसके अलावा? मुहर्रम की क्या तारीख को रहता है? मुहर्रम की 10 तारीख, 11 तारीख, 1 तारीख, 1 मुहर्रम की कौन सी तारीख को रोजा रहता है? मुहर्रम की कौन सी तारीख को रोजा रखते हैं? 1, 10। मुहर्रम की हम लोग 10 तारीख को रखते हैं। कितना रखते हैं? क्या कर रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 10 तारीख को होते हैं। लेकिन आप सर ने क्या फरमाया? मुहर्रम में हमें कितने रोजे रखना है? 2 रखना है। तो 10 तारीख से पहले एक दिन रखना है, 10 तारीख के बाद भी एक दिन रखना है। मतलब 9, 10 या 10, 11। एक तो हम ये 9 और ये 10 रखेंगे, ये 10 और क्यों करना है सर? पता है किसी को? तुम छोटू मार आगे आ जाओ। क्यों रखना है हमें? ऐसा क्यों करना है हमें? 2 रोजे क्यों रखना है मुहर्रम में? ये तो दूर हटो से, दूर हटो। क्योंकि मुहर्रम के जो रोजे हैं वो यहूदी भी रखते हैं। कौन रखते हैं? तुम क्यों एक दूसरे से छेड़खानी कर रहे हो? तुम दोनों को मैं खड़ा कर दूंगा अभी, दोबारा अगर डिस्टर्ब करें तुम दोनों खड़े हो जाएंगे। समझ आया ना? जो भी अगर डिस्टर्ब करेगा वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है? मुहर्रम के रोजे कौन रखते थे और यहूदी भी रखते थे। क्यों रखते हैं यहूदी? पता है किसी को मुहर्रम के रोजे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं। नहीं, कोई हंसेगा नहीं, हंसने की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। मुहर्रम के रोजे यहूदी इसलिए रखते थे कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन और उसके लश्कर से नजात दिलाई थी, उससे बचा लिया था। फिरौन को अल्लाह ताला ने पानी में डुबाकर हलाक कर दिया था, मार दिया था। फिरौन भी डूब गया था और उसकी पूरा लश्कर भी डूब गया था। और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने क्या कर दिया था? बचा लिया था। ठीक है? कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। तो यहूदी क्या करते हैं इस खुशी में कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दिलाई, किससे? जालिम बादशाह से, जिसका नाम क्या था? फिरौन। तो उसके शुक्राने में अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करते हुए क्या करते थे वो लोग भी रोजा रखते थे। तो आसद ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी थे। और आसद भी कौन? अल्लाह ताला के नबी। तो आपने कहा कि हमारा भी हक मूसा अलैहिस्सलाम पर है, तो हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन यहूदियों की हम क्या करेंगे? मुखालिफत करेंगे। हम उसके साथ में एक रोजा पहले या एक रोजा हम बाद में रखेंगे। इसलिए हम मुहर्रम में कितने रोजा रखते हैं? 2, 9, 10 या 10, 11। इसके पीछे का भी समझ में आया रीजन क्या है? रोजे में 2 क्यों रखना है? क्योंकि हमें यहूदियों की मुखालिफत करना है, उनकी नकल करना नहीं है। और यहूदी रोजा क्यों रखते थे? क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को जालिम बादशाह जो फिरौन था उससे बचा लिया था। ठीक है? याद रहेगा? मैं अगले क्लास में ये पूछूंगा आप लोगों को सवाल, सबने याद करके आना अच्छे से। ठीक है? अब एक हो गया मुहर्रम के अंदर का रोजा, हो गया ज़िलहिज्जा का, हो गया। और कौन से रोजे होते हैं? नफिल रोजे। शाबान के रोजे, शाबान में रोजे होते हैं। शाबान के अंदर कोई खास दिन का रोजा रखना नहीं है। शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोजे रखते थे, लेकिन कोई खास दिन का रोजा नहीं है। ठीक है? अब हम हर हफ्ते में, हर वीक में 2 दिन आते हैं, सोमवार और वीरवार, मंडे और थर्सडे।
मंडे और थर्सडे, ठीक है, पीर का दिन और जुमेरात का दिन, ये 2 दिन भी आप रोजा रखते थे। आप क्या करते थे, 2 दिन ये रोजा रखते थे। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और हर महीने में 3 दिन रखते थे। कौन से कितने दिन रखते थे आप? जो चांद की तारीख आती है, जो कमरी महीना होता है, 12 फिर 13 14 और 15, जिस दिन चांद पूरा पूरा होता है, 13 14 और 15, ठीक है। तो ये, और इसी तरीके से जब रमजान के बाद शव्वाल का महीना आता है, तो शव्वाल के महीने में कितने रोजे रखते थे आप सलाम? 6। कितने रखते थे? 6 रखते थे। तो एक कोई भी हम नेकी करते हैं इस्लाम में, उसका एक नेकी का बदला कम से कम कितना मिलता है हमको? एक। सीखना नहीं है, सीख रही क्यों? हाँ, एक नेकी का कितना बदला मिलता है हमें? गलत जवाब। मालूम है तो बोलिए, अंदाजे पे तीर मत लगाइए। 30 मिलता है, 3 मिलता है, 1 मिलता है, 7 मिलता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कोई भी एक नेकी हम जब करते हैं तो अल्लाह ताला कम से कम उसका हमें कितना देता है? 10 गुना उसका सवाब मिलता है। कितना मिलता है हमें? 10 गुना। 10 टाइम्स हमें क्या मिलता है? उसका अज्र मिलता है, नेकी मिलता है। और अगर आप एक गुनाह करोगे तो कितने गुना मिलते हैं आपको? एक नेकी किया, उसका 10 नेकियां मिल रही हैं आपको। एक गुनाह किया तो कितने गुना मिलेंगे? 10 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो एक गुनाह के ऊपर एक ही गुनाह मिलेगा। कितना मिलेगा? एक गुनाह पे एक ही गुनाह मिलेगा। लेकिन एक नेकी करेगा तो कितने नेकियां मिलेंगे? तो अल्लाह ताला कितना रहीम है हम पर, है ना? अल्लाह ताला का कितना फजल है हम पर, है ना? तो अब रमजान के महीने में कितने रोजे रखते हैं हम? 30। और शव्वाल में कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। तो 30 और 6 कितने हो गए? साल में कितने दिन होते हैं? साल में 30 दिन होते हैं। 360, 365 होते हैं, 365 होते हैं। और जो जो कमरी महीने होते हैं, जो इस्लामी साल होते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं? 355 या 360। कितने होते हैं? ये 360। तो 360 दिन हो गए। ये सिराज भाई, ये दोनों भी पेन नहीं चल रहे हैं, ये लेके आ जाओ, स्क्रीन ला लो, ठीक है, जो भी करना है। तो 360 दिन हो गए आपके। कोई नहीं चल रहा है, दोनों भी नहीं चल रहे, ठीक है। तो 36 अगर आप रोजे रखेंगे, उसका आपको हर एक रोजे का 10 रोजों का सवाब मिलेगा। तो कितने हो गए फिर वो? 36 को आपने 10 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया, कितना मिल जाएगा आपको? 360। मतलब अगर आपने एक महीने के रोजे रखे और 6 दिन के रोजे रखे, तो पूरे साल भर रोजे रखने का आपको सवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है? नफिल रोजे हैं। अगर आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहेंगे तो फिर गुनाह आप पर, लेकिन इसका अज्र बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका हमें खास ख्याल रखना है। अब रोजा क्यों रखते हैं हम? रोजा क्यों रखते हैं? रोजा क्यों रखते हैं? बोलिए। रोजे का मकसद क्या है? रोजे का, अल्लाह ताला खुश रहेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है? सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम क्यों पीछे मुड़ रहे हो? तुम सामने देखो। जो भी अगर किसी को टच करेगा, मैं सबको, दोनों को, तीनों को, सबको खड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो रोजे का मकसद क्या है? हमारे अंदर तकवा है। क्या है हमारे अंदर? तकवा है, अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला के लिए नेक काम करने का जज्बा पैदा होना। तो कोई भी हम, जब हम रोजा रखेंगे तो इसका मकसद क्या है? तकवा हासिल करना। क्या हासिल करना इसका मकसद? दूसरा फायदा क्या होता है हमें रोजा रखने से? रोजा रखने का दूसरा मकसद क्या है? एक तो मकसद हो गया तकवे का, दूसरा मकसद क्या है? ठीक है, अल्लाह ताला की रजा मिलेगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी मिलेगी, अल्लाह ताला हम पर अपना फजल करम करेगा, हमारे गुनाहों को माफ करेगा। दूसरा मकसद ये होता है कि हमें गरीब और मिस्किन लोगों का ख्याल आता है, उनका दर्द हम महसूस कर सकते हैं।
कि जो बेचारे इतने गरीब हैं, खड़े रहो, स्टैंड अप, तुम दोनों खड़े रहो जल्दी से, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तुम, और तुम वहीं खड़े रहो। जो गरीब लोग होते हैं, बहुत सारे गरीब हमारे सोसाइटी में हैं, जो बेचारों को खाने पीने को मिलता नहीं है, जो अच्छे से 2 वक्त की रोटी भी खा नहीं सकते, गर्मी में, धूप में, ठंड में, बारिश में परेशान होते हैं। तो जब आप रोजा रखते हो तो उनकी उस भूख और प्यास को आप महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का हम पे कितना फजल है, हमें अल्लाह ताला खाने को दे रहा है, इन गरीबों को तो खाने को भी मिलता नहीं है। तो उनकी गरीबी का आपके अंदर एहसास होता है। इससे क्या फायदा होगा? आप उन गरीबों की मदद करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा, आप उनका ख्याल करोगे। आपके पड़ोस में, आपके साथ में कोई गरीब आपका दोस्त है, सहेली है, फ्रेंड है, भाई है, रिश्तेदार है, चाहे आपका दोस्त ना भी हो, आपके रिश्तेदार ना भी हो, लेकिन आपके शहर में है, आपके मोहल्ले में है, तो आप उनका ख्याल करोगे, जितना आपसे हो सकता है उनकी मदद करोगे, उनके लिए खाने का इंतजाम करोगे, उन्हें अच्छा रहने के लिए आप सोचोगे। ये अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने अपने बड़े भाई को उनके बारे में बताओगे, कम से कम वो उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो रोजे का मकसद हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मकसद क्या है? तकवा। और दूसरा क्या है? हमें गरीबों मिस्किनों का हमें ख्याल करना है। तीसरा मकसद ये है जो आम है कि हमें गुनाहों से बचना है और नेक काम अल्लाह के लिए करना है। जैसा हम बहुत सारे नेक काम करते हैं, यहाँ पर हम भूखे और प्यासे रह के अल्लाह ताला का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं रोजे के ताल्लुक से, और भी कुछ पॉइंट रहेंगे, हम इंशाल्लाह उसको अगले लेक्चर में हम सुनेंगे। तो हमने रोजे के ताल्लुक से क्या क्या सुना? रोजे इस्लाम का चौथा रुकन है। कितना रुकन है? रोजे हम पर क्या है? फर्ज है। रोजे कौन से महीने में फर्ज है? रमजान के। रमजान के अलावा जो महीने में हम रोजा रखेंगे उसे क्या कहेंगे? नफिल रोजा रखेंगे। रोजे में रोजा कब से शुरू होता है, कब से खत्म होता है? सूरज के तुलू होने से लेके सूरज के फजर के टाइम से लेके मगरिब के टाइम तक। रोजे में क्या क्या चीजें मना है हमें? खाना पीना, जानबूझकर उल्टी करना, ये सब चीजें क्या है? मना है। उसके अलावा जो भी गलत काम है उसमें और भी ज्यादा रुक जाना है। वैसे भी रुकना है, लेकिन रोजे की हालत में और रुकना है। किसी से झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बकवास नहीं करना है, फालतू बातें नहीं करना है, गीबत और चुगली नहीं करना है, गरीबों की मदद करना है। एक तुम दोनों उठ जाओ, खड़े जाओ जल्दी से, दोनों भी, एक उधर खड़े जाओ। ठीक है, और रोजा किस किस के ऊपर फर्ज है? किन किन लोगों को रोजा रखना है और कौन कौन लोग रोजा नहीं रख सकते हैं? हर वो शख्स जो सेहतमंद है, जिसको अकल है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, और अगर बच्चे होंगे तो कम से कम 10 या 12 साल, 10 साल की उम्र के ऊपर रोजा रखना आपके ऊपर क्या है? जरूरी है। अगर आप सफर में हो या बीमार हो, अगर आप बीमार, थोड़ा सा हट जाओ, अगर आप बीमार हो या सफर में हो तो आप रोजा छोड़ सकते हो। लेकिन जब आप बीमारी से अच्छे हो जाओगे, सफर से लौट जाओगे, तो बाद में आपको जितने रोजे आपके छूटे हैं वो पूरा करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं रोजे की कजा। क्या बोलते हैं उसको? रोजे की कजा। जैसे नमाज की कजा होती है, वैसे रोजे की भी क्या होती है? कजा होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और किस्म का रोजा होता है, पता है आपको? एक फर्ज हो गया, एक नफिल हो गया, और एक कौन सा होता है में? कौन से रोजे? नफिल रोजे। क्या बोलते हैं उसको? नफिल रोजे। और शव्वाल के रोजे होते हैं। ठीक है, एक रोजा वो होता है कि अगर आपने कोई नजर मानी है, कोई मन्नत मांगी है। कुछ लोग होते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला मेरा ये काम हो गया। मान लो आप बच्चे हैं, आपकी बात है, मुझे अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, मुझे अगर 60% आ गए, 90% आ गए, 80% आ गए,
क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई, थर्ड पोजीशन आ गई, तो मैं अल्लाह ताला के लिए रोजा रखूंगा। अगर आपने ऐसी कोई नीयत की, कोई मन्नत मांगी, कोई नजर मांगी, तो वो भी रोजे रखना आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कोई अगर नीयत भी की, कोई अपने मन्नत मांगी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं रोजे रखूंगा, तो भी आपको वैसे रोजे रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये चंद बातें हमने रोजे के ताल्लुक से सुनी और समझने की हमने कोशिश की। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ही लीजिए, बैठो। किसी का सवाल है तो पूछिए, बोला पानी पीने के लिए नहीं बोला, बैठ जाओ। कोई सवाल किसी का, कोई सवाल? जो भी चीजें बोली अच्छे समझ में आ गई सबके, समझ में आई है, याद रहेगी सब चीजें, अगली बार पूछेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। आपको अभी रूअफ़ज़ा है, क्या है, रूअफ़ज़ा है, यहीं बैठना है सबने। ठीक है, फिर आप लाके सर्व कर दीजिए। ठीक है, कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दे दो। नहीं, वो रहने दो, 4 ही बच्चों ने लाए हैं, 4 ही बच्चों ने लाए हैं, बाकी किसी ने लाए नहीं, वो अगले इसमें कर दें। बंद करो।